वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर हमारा शुरू है और इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किए। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने एडिशन वाले रिएक्शन देखे थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और एडिशन ऑफ बायसल्फेट। अब उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए एडिशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे हम। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, मैं इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी रिएक्शन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक देखे, ये बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है और बहुत ज्यादा रिएक्शंस है, और रिएक्शन जितनी भी है ना, तो ये पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अब देखिए, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन भी बहुत बार पूछी हुई रिएक्शन है। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे अल्डिहाइड की रिएक्शन। अल्डिहाइड की रिएक्शन देखने से पहले मैं आपको इस रिएक्शन का एक फ्रेम हम देखते हैं। इसका फ्रेम किस तरह से, देखिए, अल्डिहाइड में अगर मैंने अल्कोहल डाला, अल्कोहल अगर मैंने अल्डिहाइड में डाला तो क्या होगा, यहाँ पे एक हेमी एसिटल तैयार होगा। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी का मतलब होता है ये हाफ एसिटल पहले स्टेप में यहां तैयार होता। दो स्टेप में ये रिएक्शन जाती। पहले स्टेप में हाफ एसिटल तैयार होता, उसके बाद फिर और दोबारा इसके अंदर अल्कोहल डाला जाता। जब दोबारा अल्कोहल डाला जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे एक एसिटल तैयार होगा। ठीक है, ये भी एसिटल तैयार हुआ और लास्ट में भी एसिटल तैयार होता। लेकिन हेमी एसिटल रहता है, ये पूरी तरह एसिटल नहीं रहता, ये हाफ एसिटल रहता और ये अनस्टेबल रहता। तो फिर इसको दोबारा हम जब अल्कोहल इसके अंदर डालते तो फिर हमारे पास स्टेबल एसिटल तैयार होता। ठीक है, ये इसका एक फ्रेम था जो आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एक जनरल रिएक्शन अल्डिहाइड की मैं यहाँ पे लेता। देखिए, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये है आपके पास अल्डिहाइड। अल्डिहाइड है, मैंने इसके अंदर एक अल्कोहल डाला। देखिए, अल्कोहल को मैं इस तरह से डिनोट करता R-OH। ठीक है, ये एक अल्कोहल है। यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, जब ये इसकी रिएक्शन होगी ना, मैं ड्राई HCl डालता या फिर डाइल्यूट HCl। तो देखिए क्या होता है, यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये आपको पता है कि ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर रिएक्शन में आपको समझाया कि देखिए, ऑक्सीजन जो रहता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता और उसके सामने वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज रहता। इसी पर सारे रिएक्शंस डिपेंड है। तो होता क्या, पता है, ये निगेटिव रहता। अब जब अल्कोहल की अगर हम बात करते ना, तो अल्कोहल के अंदर एक तो H+ होता और एक दूसरा जो रहता वो RO- होता। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज से मिलता और प्लस चार्ज माइनस से मिलता। यहाँ पे सबसे पहले एज इट इज लिखता R सिंगल बॉन्ड C, और ये इस तरह से, ये ऑक्सीजन माइनस था तो इसके ऊपर हाइड्रोजन अगर चला गया तो OH बन गया। ये हाइड्रोजन आपका एज इट इज यहां पर, और ये यहां पे OR। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। ये जो स्टेप होंगी, ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होंगी, के बाद ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में भी जाएंगी, स्टेप 2। देखिए, ये जो तैयार हुआ ना आपके पास, तो ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल क्यों हेमी एसिटल है? क्योंकि देखिए, OR जो है ना यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर एक से ज्यादा यहाँ पे OR होते तो वो पूरा पूरा एसिटल तैयार होता। ये हेमी एसिटल है और हेमी एसिटल हमेशा अनस्टेबल होता, अनस्टेबल होता। ये सब चीजें आप याद रखिए, ये इंट्रेंस वगैरह में पूछी जाती। अनस्टेबल होता बिल्कुल। अब देखिए, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, यही प्रोडक्ट हम यहां पर लेंगे। ये जो एसिटल, हेमी एसिटल तैयार हुआ हमारे पास, ये हम यहां पे लिए OR,
ये है आपके पास हेमी एसिटल। जब इसका दोबारा ROH से रिएक्ट करेंगे, ये दोबारा अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होंगी तो देखिए क्या होगा। ये अल्कोहल से जब इसकी रिएक्शन होती ना तो देखिए यहां से OH और यहां से H, ये दोनों बाहर निकाल दिए जाते, यानी बाहर जो निकलेगा वो H2O निकलेगा। इसमें भी ड्राई HCl और डाइल्यूट HCl का यूज किया जाता। जब यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा H2O, तो इसकी जगह ये ले लेगा और कंपाउंड इस तरह से बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OR, और यहां पर भी OR और यहां पर H एज इट इज। देखिए यहां दो OR है, यहां पर भी OR है, यहां पर भी OR है, इसलिए आप इसे कहेंगे कि ये एसिटल है। ठीक है, ये एसिटल यहां पे तैयार हुआ और ये एसिटल स्टेबल होगा। ये एसिटल स्टेबल कहलाता। ये थी आपकी रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के ऊपर हमने अल्कोहल का अमल किए। जब हमने अल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हेमी एसिटल तैयार हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप में हेमी एसिटल के ऊपर दोबारा हमने अल्कोहल का अमल किए, दोबारा उसको अल्कोहल से रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो क्या हुआ कि एक स्टेबल कंपाउंड एसिटल यहां पे तैयार हुआ। ये थी जनरल रिएक्शन। हम इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेंगे। देखिए ये लिया मैंने यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H। ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है ये। जब ये C2H5OH इथेनॉल है ये। ठीक है, जब एसिटाल्डिहाइड को मैं रिएक्ट कराऊंगा इथेनॉल के जरिए, तो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और ड्राई HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और ड्राई HCl, देखिए क्या होगा, सेम वैसी होगा। यहां पर भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर दो चीजें हैं, एक C2H5O है ये नेगेटिव वाला, और एक H प्लस है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और कंपाउंड इस तरह से होगा CH3, और ये इस तरह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे H लगेगा, इसमें का H प्लस, और यहाँ पर OC2H5 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज। ये कंपाउंड यहाँ तैयार होगा। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है ये। और ये हेमी एसिटल है यानी ये अनस्टेबल है। देखिए ये रिएक्शन दो स्टेप में होती। सेकंड स्टेप में ये वाला प्रोडक्ट लिया जाएगा सबसे पहले, यानी हेमी एसिटल को मैं सबसे पहले यहां पे लूंगा CH3OH और यहां पर OC2H5 और यहां पे हाइड्रोजन। अब इसको हम दोबारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे। देखिए इथेनॉल में इस तरह से लिखता C2H5 और ये OH, ठीक है, दोनों भी C2H5OH ही है, ये भी OH है। इस तरह मैंने इसको इधर से लिख लिया, तो इसलिए लिखा कि यहां से H और यहां से OH, इस तरह से ये H2O बाहर निकाल दिया जाएगा। इन प्रेजेंस इसमें भी डाइल्यूट HCl का यूज किया जाएगा और ड्राई HCl का। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे देखिए CH3C, ये मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के साथ ये चीज अटैच हो जाएंगी OC2H5। यहां पे ऑलरेडी आपके पास OC2H5 है और यहां पे हाइड्रोजन एज इट इज है। अब ये जो कंपाउंड तैयार हुआ हमारे पास, इस कंपाउंड को हम एसिटल कहते, और ये कंपाउंड स्टेबल होता। जब हम IUPAC नेम देखते ना इसका,
तो देखिए ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर OC2H5 ग्रुप है। OC2H5 ग्रुप OR जो है ना, तो अल्कोक्सी कहा जाता है उसको जब OR रहता। R में से हमारे पास C2H5 है, यानी ये इथॉक्सी है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको 1,1 डाइथॉक्सी, डाइथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये भी नाम इसका याद रखिए। ये थी रिएक्शन अल्डिहाइड की सबसे पहले जो हमने देखे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज आपको अच्छी तरह ख्याल में रखना है। हर रिएक्शन में यही ज्यादातर होता। और जब अल्कोहल की हम बात करते हैं तो इसमें एक H+ है और एक OC2H5 है। ठीक है, तो फिर होता क्या कि निगेटिव पॉजिटिव से रिएक्ट करता और यहाँ का पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्ट करेगा और ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पे हेमी एसिटल तैयार होगा। सेकंड स्टेप में हेमी एसिटल को दोबारा हम अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से पानी बाहर कर दिया जाएगा। पानी बाहर कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे एक एसिटल स्टेबल कंपाउंड यहाँ तैयार होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिएक्शन बहुत बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम अल्डिहाइड की ये रिएक्शन हमने देखे, इसी तरह अब हम कीटोन की भी रिएक्शन देखेंगे। अब हम कीटोन की रिएक्शन लेंगे। देखिए कीटोन की जब रिएक्शन लेते हैं हम, तो हम सबसे पहले इसकी जनरल रिएक्शन लेंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये आपके पास कीटोन है, इसको हम कीटोन कहते हैं। देखिए इस कीटोन को आप इस तरह भी लिख सकते या फिर आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते। इसको हम यहाँ पे मैंने R लगा दिया और यहाँ पे O लगा दिया, ऐसा भी लिखेंगे तो ये कीटोन ही रहेगा। ठीक है ना, 2 R लगे हुए और उसके बाद ये ऑक्सीजन लगा हुआ, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। जब हम कीटोन की रिएक्शन इसके साथ करते हैं ना अल्कोहल के साथ, तो उस वक्त हम इसमें ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते। ये है हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल H2OH, इसको बोलेंगे हम इथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए इसमें 2 OH है। देखिए ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl का यूज किया जाता और ड्राई HCl का इस्तेमाल यूज किया जाता। ठीक है, देखिए अब होता क्या इसके अंदर कि ये यहां से दोनों भी हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन ये मिलके यहां से बाहर कर दिए जाते। अब जो बचा हुआ पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाता पूरी तरह से। देखिए रिएक्शन किस तरह से होंगी, ये दोनों तरफ यहाँ पे RR है और यहाँ पे C है। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन और फिर CH2, यहां पर भी ऑक्सीजन और CH2 और ये इससे अटैच, इस तरह का कंपाउंड तैयार होता। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल यहां पे तैयार हुआ। ये थी एक जनरल रिएक्शन। हम इसकी एक आधी स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखेंगे। देखिए यहां पर कीटोन जो हमने इस्तेमाल यूज किए वो ना लेते हुए मैं यहां पे एसीटोन लेता, इस तरह से एसीटोन लिया मैंने यहां पे। ये जो है आपके पास ये एसीटोन है। जब एसीटोन को हम क्या करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये है OH, ये CH2, ये जो आपके पास है ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होगा इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या ड्राई HCl इसका यूज किया जाएगा। क्या होता है यहां से ऑक्सीजन और यहां से दोनों भी हाइड्रोजन ये बाहर निकाल दिए जाएंगे H2O, और बाकी जो बचा हुआ है ये इससे अटैच हो जाएगा। यानी कंपाउंड इस तरह से होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और इधर से भी CH3 अटैच, उसके बाद ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH2 और फिर CH2 और ये दोनों भी अटैच इससे। ये हमारे पास एक कीटल तैयार हुआ।
इसको भी हम साइक्लिक कीटल कहते हैं, इसको भी हम साइक्लिक कीटल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं, इसमें से पानी बाहर निकला, यहां से भी पानी बाहर निकला H2O, और यहां पर भी H2O बाहर निकला। बाकी रिएक्शन बहुत इजी है। देखिए, इसको हम साइक्लिक कीटोन कहते हैं। ये जो तैयार हुआ ना हमारे पास, ये साइक्लिक कीटोन तैयार हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कीटोन की। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 5 रिएक्शन है, और ये पांचों भी रिएक्शन जो है ना, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्शन कहलाते, अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्शन कहलाते। आपको पता है, देखिए ये अमोनिया है ना, तो NH3 इसको हम अमोनिया बोलते। आप इस अमोनिया को इस तरह भी लिख सकते, NH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जब इस एक हाइड्रोजन को एक ग्रुप से रिप्लेस किया जाता तो प्रोडक्ट तैयार होता, तो उसे अमोनियम डेरिवेटिव्स कहते। यानी यहाँ पे NH2 होगा और कोई एक ग्रुप अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अमोनियम डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ में आया? अमोनिया से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता एक ग्रुप के जरिए, तो जो तैयार होगा हमारे पास प्रोडक्ट, तो वो अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब जगह NH2 है, यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। देखिए यहाँ NH2 है तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पर और दूसरा एक NH2 है, और उसके बाद आगे और देखेंगे अगरचे आप तो NH2 है और यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ अटैच है। यहाँ पर भी देखेंगे अगरचे आप तो ये NH2 है और यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जितने भी हमने यहाँ पे लिखे ना, ये जिससे ये रिएक्ट करेगा, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स से रिएक्ट करेगा। और क्या रिएक्ट करेगा? या तो अल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट करेगा या कीटोन रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर जो R है ना और एक स्लैश है, तो इसका मतलब ये है या तो R होगा या फिर H होगा। अगर R हुआ तो ये कीटोन है, और अगर H हुआ तो ये अल्डिहाइड है। ये चीज यहाँ पे ख्याल में रखना। ये हमने जनरल रिएक्शन लिए, हम जनरल रिएक्शन दोनों के एक साथ देख रहे, और ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के देख रहे। ये चीज ख्याल में रखना आपने। चलिए हम रिएक्शन की तरफ चलते। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो है ना, तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ से H2O बाहर कर दिया जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा। देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे R होगा या फिर H होगा, ये डबल बॉन्ड, ये N और सिंगल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट यहाँ तैयार होगा और H2O बाहर कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे तैयार होगा ये होगा ऑक्सीम। चलिए आगे बढ़ते हम। देखिए यहाँ पर भी ऐसी जो होगा, यहाँ से O और यहाँ से H2O ये बाहर कर दिया जाएगा, और ये चीज यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होगा, C, यहाँ पे R, यहाँ एक तो R है या H है, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ना N, सिंगल बॉन्ड NH2 और H2O बाहर निकला हुआ। देखिए अब इसका जो नाम था ना, तो ये हाइड्राजीन था, अब इसका यहाँ पे नाम हाइड्राजोन हो जाएगा, हाइड्राजोन। ठीक है, आगे बढ़ते हम। यहाँ पर भी ऐसी होगा, ये ऑक्सीजन H2O से मिलकर H2O बाहर कर देगा। अब ये चीज यहाँ अटैच हो जाएंगी, कंपाउंड इस तरह से होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, ये कंपाउंड यहाँ तैयार होगा और H2O बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा फिनिल हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजोन। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे अगर बढ़े तो देखिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलकर यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और ये चीज यहाँ अटैच हो जाएंगी।
कंपाउंड इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। इसका भी नाम सेमी कार्बोजोल था, कार्बोजिल था। अब ये कार्बोजोन हो जाएगा, यानी इसका नाम होगा सेमी कार्बोजोल, कार्बोजोन। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए लास्ट वाली रिएक्शन में भी ऐसी होगा, ये यहां से H2O, ये इस तरह से H2O बाहर कर देगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। कंपाउंड इस तरह से होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन R, यहाँ R होगा या H होगा, और ये डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड N, यहाँ H, फिर उसके बाद फिनिल रिंग, और NO2। देखिए ये जो था यहाँ पे 2,4 डाइमिथिल हाइड्रोजन था, तो इसका नाम होगा 2,4 डाइमिथिल हाइड्राजोन। देखिए ये सब इसके जनरल रिएक्शन थे। हमने यहाँ से क्या किए कि अमोनियम डेरिवेटिव्स लिए, जब उससे हमने इसका रिएक्ट कराए, जब ये इस अल्डिहाइड से या कीटोन से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें इसमें से H2O बाहर कर दिया जाएगा और बाकी सब चीजें उससे अटैच हो जाएंगी। सब जगह अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से H2 निकला और H2 और ये O निकला और ये यहाँ से अटैच हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी सभी रिएक्शन में ऐसी है। अब ये सब जनरल रिएक्शन लिए हमने, आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन लीजिए। क्या कीजिए आप कि यहाँ पर जो हमने अल्डिहाइड लिए ना, तो आप ये वाला अल्डिहाइड लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये है आपके पास एसिटाल्डिहाइड। आप प्रैक्टिस में अल्डिहाइड के साथ ये हाइड्रोक्सी अमाइन लीजिए एक आधा। हाइड्रोक्सी अमाइन मैंने लिया NH2 और ये OH। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होगा कि यहां से O और यहां से H2O बाहर कर दिया जाएगा और बाकी की चीज इससे अटैच हो जाएंगी। कंपाउंड इस तरह से होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। ऐसे आप हर तरह के प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल लीजिए, कभी एसिटाल्डिहाइड लीजिए, कभी एसीटोन लीजिए। एग्जाम में अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना तो उसमें स्पेसिफिक रिएक्शन पूछे जाते और एसिटाल्डिहाइड के और एसीटोन के ही ज्यादा पूछे जाते। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलो फॉर्म वाली। देखिए हेलो फॉर्म में ये है हेलो यानी हेलोजन, और ये हेलोजन का ही एक अमल है जिसे हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म वगैरह बोलते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन हमको जो देखना है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडोफॉर्म की रिएक्शन देखना है। जब आयोडोफॉर्म की हम बात करते हैं तो CHI3, इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन लेंगे। देखिए जब भी हम आयोडोफॉर्म की रिएक्शन बनाते हैं ना तो इसमें ये अल्डिहाइड पे नहीं होती रिएक्शन, अल्डिहाइड पे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कीटोन पे होती। और उसके बाद जब हम इसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल करते ना तो अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल पे नहीं होती, टर्शरी अल्कोहल पे भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल पे होती। यानी दो प्रोडक्ट के ऊपर होती है, दो तरह के कंटेंट पर होती, कंपाउंड पर होती। एक तो सेकेंडरी अल्कोहल, ये याद रखने का है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल, और दूसरे कीटोन। बस ये दो चीजों पर ये रिएक्शन होंगी। देखिए ये याद रखिए आप कि एक तो सेकेंडरी अल्कोहल पर होंगी या फिर कीटोन से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो कीटोन पर होंगी, ना कि अल्डिहाइड पर होंगी, ना प्राइमरी अल्कोहल पर होंगी, ना टर्शरी अल्कोहल पे होगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते।
हम यहाँ पे कीटोन वाली रिएक्शन लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन लेता कीटोन वाली CH3C, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ठीक है ना। हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C, और ये तीनों जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? एसीटोन ही रहेगा नहीं, पहले भी एसीटोन था और अब भी एसीटोन है, ठीक है ना। अब इसके साथ जो सोडियम हाइपोआयोडाइड का अमल होगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या है? NaOI, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। देखिए क्या होता है इधर, सब इधर देखिए, आपकी निगाहें इधर होना चाहिए, सब बिल्कुल देखिए, बहुत आसान रिएक्शन है, लेकिन बस आप देखिए इधर अच्छी तरह से देखिए क्या होता है इसमें। इसमें ये मैंने एसीटोन लिया और सोडियम हाइपोआयोडाइड लिया, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन I से मिलकर CH, ये कार्बन और हाइड्रोजन, और यहां से मैंने I लिया, ये मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं यहां पे, जिसको हम बोलेंगे CHI। अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पे I 3 लिए, इसलिए मैं यहां पे 3 लगा देता। ये जो प्रोडक्ट बना आपका, इसको ही आयोडोफॉर्म कहा जाता, आयोडोफॉर्म इसे ही कहा जाता। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है यहां पे, देखिए दूसरा प्रोडक्ट यहां से बनेगा। देखिए मैं यहां से लिखता CH3, ये C डबल बॉन्ड O, अब यहां क्या बचा, यहां से तो CH चला गया, यानी कार्बन वाला ही यहां से चला गया, और यहां पे देखेंगे आप तो ये एक ऑक्सीजन बचा हुआ है O निगेटिव, और यहां पे एक Na है ONA प्लस। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनेगा। अब देखो आप देखेंगे तो यहां से एक Na गया यहां से और एक ऑक्सीजन गया, अभी भी आपके पास 2 Na बाकी है और 2 O बाकी है यहाँ पे, और यहाँ 2 हाइड्रोजन बाकी है, तो तीसरा जो प्रोडक्ट है वो NaOH तैयार होता 2 टाइम, ठीक है। ये 2 यहाँ पे हमारे पास Na थे, 2 ऑक्सीजन थे, और यहाँ 2 हमने हाइड्रोजन छोड़े थे, ये मिलाकर ट्वाइस NaOH यहाँ तैयार होता। ये रिएक्शन थी आयोडोफॉर्म की, कि हमने आयोडोफॉर्म सोडियम हाइपोआयोडाइड के जरिए किस तरह तैयार किए। सबसे पहले हमने एसीटोन लिए, एसीटोन को सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्ट कराए, और उसके बाद आयोडोफॉर्म यहाँ पे तैयार हुआ। ये रिएक्शन थी हेलो फॉर्म वाली रिएक्शन। यहाँ पे ये सब रिएक्शन यहाँ हमारे खत्म हो गए। अब और रिएक्शन बाकी है, मैकेनिज्म बाकी है कुछ, हम इसके बाद के वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक लेंगे इसके बाद लेसन में, नेक्स्ट लेसन में, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बाद का लेसन तो बिल्कुल मिस ना करें। चलिए, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।